हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के दौरान हमास की तरफ से लड़ रहे लेबनान के शक्तिशाली सैनिक संगठन हिजबुल्लाह का दावा है कि वो लगातार इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है और प्रतिदिन उसके 5 सैनिकों को मार रहा है और साथ ही उसके 5 सैनिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके लिए बाकायदा हिजबुल्लाह ने एक चार्ट जारी कर बताया है कि किस तरह से उसने 8 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 के बीच इजराइल के 120 सैनिक मार गिराए। हिजबुल्लाह के चार्ट के मुताबिक उसका दावा है कि इन दिनों के दौरान उसने लेबनान के 120 सैनिकों को मार गिराया, उसके 9 टैंक नष्ट कर दिए, उसके 105 मिलिट्री साइट्स को नुकसान पहुंचाया, उसके 33 राडार नष्ट कर दिए, उसका एक ड्रोन नष्ट कर दिया, इसके अलावा उसके 69 कम्युनिकेशन सिस्टम भी नष्ट कर दिए। और सबसे बड़ी बात कि उसका यह दावा है कि उसने इजराइल के लिए जासूसी कर रहे 140 कैमरे, 17 जैमिंग सिस्टम और इसके अलावा 27 इंटेलिजेंस सिस्टम समेत 65,000 जो उसके सेटलर थे, जो इजराइल को जगह जगह की खबरें देते थे, उन्हें भी नष्ट कर दिया। हिजबुल्लाह ने अपने दावे में कहा है कि वो लगातार इजराइल के विभिन्न सैनिक प्रतिष्ठानों और अनेक जगहों पर मिसाइल और रॉकेट से इस तरह से हमले कर रहा है कि आए दिन इजराइल के सैनिक मर रहे हैं। और उसका दावा है कि प्रतिदिन 5 सैनिक की एवरेज है उसके मारने की इजराइल के सैनिकों की। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि 29 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह के दावे के मुताबिक उसने उसके एक ऐसे ड्रोन को मार गिराया था जो हवा से मिसाइल फायर करता था गाजा पट्टी के ऊपर और दूसरी जगहों पर। लेकिन हिजबुल्लाह के दावे के मुताबिक उसने इजराइल का वो ड्रोन मार गिराया। हालांकि इजराइल ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इजराइल ने ऐसा जरूर कहा कि उसका एक ड्रोन जो हवा से मिसाइल मारने का काम करता था उसे कुछ नुकसान पहुंचा है। यानी पूरी तरह से तो हिजबुल्लाह के दावे को ये नहीं कहा जा सकता कि वो सही बोल रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह जितने दावे कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में इसलिए पर्याप्त माने जा सकते हैं क्योंकि इजराइल ने अभी तक उसके दावों का ना तो कोई खंडन किया है और ना ही पुष्टि। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह लेबनान का वो संगठन है जो साल 1982 में लेबनान ने इसलिए बनाया था क्योंकि इजराइल उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा था। इसके बाद हिजबुल्लाह नाम का यह संगठन लगातार लेबनान में शक्तिशाली हो गया और फिर इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने लेबनान पर एक तरह से कब्जा कर लिया। इस संगठन में लगभग 1 लाख से ज्यादा लड़ाके बताए जाते हैं और उनके नेताओं का दावा है कि उनके पास 1 लाख से ज्यादा मिसाइलें ऐसी जगहों पर तैनात हैं जहां से वे इजराइल के विभिन्न स्थानों पर जो उनके सैनिक प्रतिष्ठान हैं, जो उनके और दूसरे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, वहां पर एक साथ हमला कर सकते हैं। और हिजबुल्लाह ने अपने इसी दावे को यहां पर कहा है कि उसने पिछले बीते 28 दिनों के दौरान लगातार रॉकेटों के जरिए हमला कर उसने इजराइल को बहुत लंबा चौड़ा नुकसान पहुंचाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह इजराइल को अपना दुश्मन मानता है और यही कारण है कि वो हमास का लगातार साथ दे रहा है। यानी इजराइल को अब एक नहीं कई मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है और उसमें हिजबुल्लाह भी एक है। और हिजबुल्लाह संभवतः हमास से ज्यादा खतरनाक इसलिए साबित हो सकता है क्योंकि इसके पास लड़ाकों की एक लंबी चौड़ी फौज है और सबसे बड़ी बात कि उसके पास उसने अपने ऐसे टारगेट पर मिसाइलें फिक्स कर रखी हैं जहां से वो सीधे इजराइल के सैन्य प्रतिष्ठानों और अन्य जगहों पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह का यह भी दावा है कि आने वाले दिनों में वो इजराइल के कुछ ऐसे ठिकानों पर हमला करेगा जिससे इजराइल को काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यानी आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह इजराइल के लिए और खतरनाक साबित हो सकता है।